नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। मैं आपका एजुकेटर। देखिए, मैं आ चुका हूं आप लोगों के पास फिर से सीटेक की प्रिपरेशन के लिए। ईवीएस क्लास होगी हमारी। और देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लिया हूं मैंने आपको, जो पेपर में हर बार पूछा गया है सीटेक में। वो है जो भारत के जितने भी राज्य है उनमें किस प्रकार के घर रहता है और कैसा घर रहता है और कैसे काम किया जाता है घरों का, क्यों ऐसा बनाया जाता है हर राज्य में अलग अलग प्रकार का घर। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नया विजिट कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको बिना देरी। क्लास 1 है हमारा, ध्यान रखिएगा, और ईवीएस का क्लास है। और ईवीएस हमारा पेपर 1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, और आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हमारे चैनल पे तो ये कंफर्म है कि आपका सीटेक बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। घबराने की कोई भी इस पर चिंता नहीं होगी आपको। देखिए, यहाँ बोला गया टाइप्स ऑफ हाउस, घरों का प्रकार। घरों का प्रकार कैसा होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ मेरा नाम जो नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत सारे चहल पहल होंगे और पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हैं क्यों? हमारे स्कूल में कैंप लग रहे हैं। अब वो किस चीज़ के कैंप लग रहा है? हर प्रकार का व्यक्ति इनके स्कूल में आएंगे और बताएंगे कि हमारे राज्य में कैसे घर रहते हैं और क्यों बनाया जाता है इस प्रकार का घर, और आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इसमें। देखिए, ये जो है ना, ये लड़का है असम के। कह रहा है मैं असम के मोलन गांव में आया हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंची बनी होती है। ध्यान रखिएगा क्या कहना चाहता है। उनके जो घर होती है ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंची होती है, मजबूत बनाई जाती है और ये बांस के खंभों पर बनाई जाती है। ठीक है, घर के अंदर लकड़ी का ही बने होते हैं। घर जो होता है वो लकड़ी का ही बना होता है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे जो घर है वो लकड़ी का है, लेकिन ज़मीन से कितना फुट, 8 फुट ऊंचा बनाया गया है। ठीक है, ये जो कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और कुछ दिक्कत ना हो जाए, घरों में पानी ना घुस जाए, इसके लिए ये इतना जो खंबा दिख रहा है आपको, ये इतना बनाया गया है। ये खंबा का हाइट जो होता है 10 से 12 फुट खंबे की हाइट होती है। अब कह रहा है कि मैं मनाली से आई हूँ। ये जो लड़की है ये कह रही है कि मनाली से आई हूँ। पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है, बर्फ़ भी पड़ती है। जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ धूप भी बैठता अच्छा लगता है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा धूप बारिश होता है वहाँ पे धूप आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे मकान पर पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मनाली में घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ियों का दोनों का उपयोग करके बनाया जाता है। कि और जो घर के ऊपर वाला हिस्सा जैसे ये दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल तिरछा बनाया जाता है। क्यों? कि जब बर्फ़ गिरे तो बर्फ़ घर के ऊपर ही न रह जाए, इसलिए नीचे गिरता रहे। इसके लिए ऐसा मतलब नोकीला सा बनाया जाता है कि बर्फ़ भी नीचे गिरता रहे और जब धूप पड़े तो कोई दिक्कत ना हो घर को। ठीक है, इसलिए पत्थर का भी बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश और बर्फ़ दोनों एक साथ होता है। ध्यान रखिएगा। अब बात आ गई राजस्थान में। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। ठीक है, राजस्थान से के गांव से आया हूँ। और राजस्थान में किस प्रकार का घर होता है मैं बता दूँ आपको पहले ही, कि राजस्थान एक बिल्कुल गर्म इलाका है। ठीक है, यहाँ धूप पड़ती रहती है। जो मिट्टी के घर बनते हैं, यहाँ पे मिट्टी के घर बनाया जाता है राजस्थान में। ये दीवार बहुत मोटी होती है। दीवार इतनी मोटी होती है कि नींव पोत कर ना उसको इतनी मोटी बना दी जाती है कि एक बिल्कुल अच्छा सा लगता है। जब उसको नींव पोत कर देते, देख रहे हैं क्या आप, यहाँ पे नींव पोत जब कर देते हैं तो घर अच्छा लगता है। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो होते हैं ना, गर्मी को बचाने के लिए जो खरपतवार से घर के बनाया जाता है, और इस प्रकार का घर होता है कि कोई धूप मिट्टी बारिश जब हो तो कोई दिक्कत ना हो, अपना आराम से नीचे आ जाए। इसमें धूप बहुत कम लगता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगता, ठंडा रहता है ये घर। और ये ईंट पत्थर के नहीं होता है, ये लकड़ियों से बने होते हैं और खरपतवार से बने होते हैं इनके घर। ठीक है, राजस्थान के जितने भी निवासी हैं उनके लिए, उन जो राजस्थान से होंगे उनको ये पता भी होंगे। बायोगैस का
यहाँ ज़्यादा उपयोग की जाती है। देखिए कहना चाह रहा है कि जो लेह है, जो लेह मतलब लद्दाख, लद्दाख में 40 डिग्री टेम्परेचर रहती है, आपको पता होनी चाहिए। लद्दाख में -40 डिग्री टेम्परेचर होती है ठंड के माहौल में। देखिए तो मंजिल, तो लेह में क्या होता है, मंजिल जो मकान के नीचे ना खिड़की नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, खिड़की नहीं होती है। और छत के मजबूत बनाने के लिए पेड़ पौधे मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। छत सतल सतल होती है, बिल्कुल सतल की कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई मुड़ी हुई नहीं, कोई ढीली हुई, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल एक समान में, ठीक है। फ्लैट जिसे बोलते हैं, बिल्कुल फ्लैट होती है। आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पिक्चर में कि इस प्रकार का घर होता है। नीचे कोई खिड़की नहीं होता, ऊपर खिड़की होता है, ठीक है। पत्थर के घर बनाए जाते हैं, पत्थर के घर जो होते हैं इसके नीचे कोई भी खिड़की नहीं होती। लेह के मकान के में छत घर के महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मी में फल सब्जी, जो फल सब्जी होते हैं ना उनको सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में उतनी फल सब्जी मिलते नहीं है। तो जो अगर घर छत जो बिल्कुल फ्लैट होता है तो उस पर सब्जी उब्जी सुखा ली जाती है कि ठंडों के मौसम में आपको खाने का मिल सके, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। और एक बात और, जो लद्दाख में जो होते हैं लोग सर्दी में ज़्यादातर नीचे वाले मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी जो दीवारें होती है, लकड़ी की जो फर्श होती है, वो लकड़ी की ठंडक को बचाती है, बिल्कुल ठंड से बचाती है लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में 40 डिग्री तक ठंडी रहती है। और एक बात और दोस्तों, कि जो लद्दाख है ना, यहाँ पे बिल्कुल पानी में भी कुछ ऐसे घर बनाए जाते हैं जो ऐसा लगता है, बिल्कुल अच्छा सा लगता है, बिल्कुल ज़बरदस्त, जो कहते हैं, देखा आपको फ़ोटो भी दिखाई दे रहा है कि पानी में घर होता है और बनाया जाता है इस प्रकार से। तो मैं बता दूं थोड़ा सा, इसी तरह सभी टोपियों के अनेक अनेक अपने अपने घरों के बारे में बताया गया है। परिचय के बाद रंग बिरंग कार्यक्रम हुआ, बच्चों में तरह तरह के नाच गाने दिखाए गए, ठीक है। तो ऐसी लोकगीत हुई, जैसे आप स्कूल में रहते हैं तो इसी प्रकार का गाना होना चलता है। आपको भी पता है कि कैसा कैसा गीत होता है और कैसे कैसे गाना आप भी अपने देखे होंगे। जब आप 15 अगस्त 26 जनवरी कोई प्रोग्राम होता होगा आप स्कूल में, तो ऐसा ही बात कही गई है। देखिए इस पीडीएफ को आप पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका नाम स्पेशल एजुकेटर भारत है। देखिए जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, स्पेशल एजुकेटर भारत। आप सर्च कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन आंसर पे आपको ले चलता हूँ। और एक बात बता दूं मैं आपको, भारत में स्टेट जो है 28 स्टेट्स है, और जो यूटी है जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि जो यूटी है मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, आप मुझे सर्च करके मतलब कमेंट करके बताइए कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से जो दीवार बनाई जाती है, जो फर्श नीपी जाती है, वो कौन से जगह है। तो देखिए एक तो चिनका और साफ रखने के लिए, ये देख लीजिए। आपको क्या करना है, नेगेटिव को बिल्कुल कट करना है। नेगेटिव आपको सीटेड अगर क्रैक करना है, सबसे बड़ी बात है आप अपने नेगेटिव आंसर को गोला लगा के कट कीजिए कि ये नहीं है, तभी जाके आप आंसर आप सही कर सकते हैं। देखिए खुदार जो खुदरा बनाकर घर्षण बनाए जाते हैं, ऐसा भी नहीं, आपको बोलनी है कोटी को दूर करने के रखने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 आ गया है, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 प्रश्नों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर अधिकांश घर जो होते हैं बांस के बने होते हैं और 2 से 3 से 3.5 फुट के ऊंचे पे बने होते हैं। उनके उन फर्शों का, दीवारों का उनकी लकड़ियों से बनी होती है। ध्यान रखिएगा, उनके जो पूरा घर ही लकड़ी से बना, तो कौन सा ऐसा राज्य है बताइए आप लोग। तो पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा या केरल या असम। तो आपको मैंने पढ़ाया था असम है, तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो एक देखिए कहवा एक विशेष प्रकार के चाय है, ये किस राज्य के लोकप्रिय चाय है बताइए। एक चाय का नाम है कहवा और किस
मतलब किस राज्य में लोकप्रिय है, तो आपको पता होना चाहिए कश्मीर में लोकप्रिय है, ठंड के मौसम में ज़्यादा ही इसको पिया जाता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल आ नहीं सकता, असम आ नहीं सकता, कर्नाटक आ नहीं सकता, और जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है जिस मॉल में, उसी मॉल में सबसे ज़्यादा चाय की अच्छा लोगों का उसके प्रति व्यवहार अच्छा होता है, लोकप्रिय होता है वो। कि क्षेत्र में गांव गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों से बनाते हैं और इस दीवार को मोटी से नीपेज पोतते कर भी इसको घरों के छतों को भी कट जो होती है कटौनी जो खरपतवार होते हैं उसके द्वारा जो छत बनाया जाता है इस क्षेत्र के वर्ष में बहुत कम होती है। क्या होती है बताइए? जो इनमें बारिश बहुत कम होती है और जो गर्मी का होता है माहौल, गर्मी खूब पड़ती है यहाँ पे। तो इस क्षेत्र के कौन से राज्य, कौन सा क्षेत्र है, यानी कि कौन से राज्य उस नाम में बताइए। तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया कि राजस्थान जो है वो एक गर्मीला इलाका है जहाँ पे ना धूप मतलब धूप तो अधिक होती है, ना बारिश होती है, ना ज़्यादा पानी मिलता है। तो इसलिए वहाँ के जो घर होते हैं लकड़ियों के बने होते हैं और नीप पोत के जो गोबर होते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। और जो यहाँ पे बात है खरपतवार से उनकी छत बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और राजस्थान ऐसा राज्य है। यहाँ पे बोला गया है कि प्रसिद्ध डल झील कहाँ पे स्थित है। प्रसिद्ध जल झील जो है, जितने अगर झील की बात कही जाए अधिकतर झील श्रीनगर में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप, बिना सोचे समझे अगर झील के बारे में पूछा जाता है तो अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा सब, अधिकतर झील जो अगर सीटेक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो झील जो होते हैं श्रीनगर से ही रिलेटिव होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रसिद्ध चार चिनार का नाम बताइए। देखिए डाल चिनार प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। सीटेट में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से चिनार है जहाँ पे स्थित है, तो डल चिनार, डल, ध्यान रखिएगा, DL, डल डल। अब देखिए सिकारा सिटी, देखिए सिकारा जो सिटीज़ है, एक मतलब टूरिस्ट प्लेस होता है, यहाँ घूमने के लिए राज्य कौन सा जब सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो बताइए कौन सा प्रचलित है? आपको भी पता है, जम्मू कश्मीर स्वर्ग माना जाता है, पूरी पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है पृथ्वी का, कौन सा? जम्मू कश्मीर। अब देख लेते हैं, इनमें हमें मिलान करना है और ध्यान से करेंगे। देखिए घबराना नहीं है, सीटेट के पेपर में बिल्कुल आसान है। आप इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे आपको तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों। तो देखिए स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांव और सामान्य घरों के सही विवरण करके मिलान खींचना है। देखिए असम, असम का कौन सा होगा? देखिए मैं बता दूं तो असम, असम बोला है ये वाला, तो असम का यहाँ पे आ जाएगा बांस और खंभों का तीन से चार जो मीटर होती है उसकी ऊंचाई बनी होती है, बिल्कुल जी। तो ए का जो है वो तीसरा हो गया। और लद्दाख, लद्दाख में किस प्रकार का घर होता है? लद्दाख में जो घर होता है वो मोटी और चुने हुए पत्थरों से बनी होती है और दीवारों लकड़ी की फर्श की होती है। तो हमारा जो बी है उसका आंसर 4 हो गया, ठीक है, कट गया लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो और ऐसे ही मनाली में किस प्रकार का घर होता है? पत्थरों और लकड़ियों के बने होते हैं और ढलाऊ सा बने होते हैं, ऊपर के जो छत होते हैं ढलाऊ होता है क्योंकि और बर्फ़ सबसे ज़्यादा गिरता है, बारिश होता है जिसके कारण ऊपर बर्फ़ ना रुक जाए और पानी ना रुक जाए, उसके लिए ढलाऊ बनाया जाता है कि पानी नीचे और बर्फ़ नीचे गिरता रहे। राजस्थान में आपको पता ही है खरपतवार के घर बनाए जाते हैं और जो इनकी छत होती है वो पतवारों की बनी होती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। तो ये आंसर देखिए पहले का सी, पहले का देखिए ऑप्शन काटने का सबसे बड़ी बात है, तीसरे में नहीं है। देखिए हमारे पहले का सी है, हमें पता चल गया, इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम उसको काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। एक मिनट, हम उसको काट देंगे तो हमारा सी नहीं मिला है, हम काट देंगे। और बी का हमारा क्या है? लद्दाख का फोड़ है, लद्दाख का फोड़। तो बी का फोड़ देखिए किसमें, इसमें नहीं है, ये कट गया। ऐसे ही मिला मिला के आप काट दिए। देखिए अब चलते हैं मनाली, मनाली का क्या है? 5। देखिए सी का 5 किस में है? सी में दूसरे में, आंसर डी 2 सही हो गया, इसमें है नहीं तो ये आंसर मेरा गलत हो गया। तो आंसर 2 हमारा यहाँ पे सही हो गया। मिलान करने का सबसे अच्छा तरीका है मिलान में
काटते चले जाइए ऑप्शन को, ऑटोमेटिक आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।